नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर काबुल एयरपोर्ट के पास से आ रही, जहां पर खबर ये है कि लापता करीब 150 लोगों का पता चल गया है और ये सारे लोग सुरक्षित हैं, काबुल एयरपोर्ट वापस लौट आए हैं। सुबह हालांकि खबर ये आई थी कि तालिबान ने कई भारतीयों समेत 150 लोगों को अपने साथ तालिबान ले गया है। हालांकि उसके फौरन बाद तालिबान की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई थी कि किसी को भी अगवा नहीं किया है। तालिबान ने इनकार कर दिया था अगवा करने से। इस बीच अब खबर ये आ रही है कि भारतीयों समेत सभी लोग यानी कि 150 लोग सुरक्षित हैं और वापस काबुल एयरपोर्ट की तरफ आ गए हैं। तो ये बड़ी खबर फिलहाल काबुल एयरपोर्ट से आ रही है। खबर यह आई थी कि तालिबान के लोग 150 लोगों को, जिनमें भारतीय भी शामिल थे, उनको ले गए हैं। खबरें ये भी आ रही थी कि हो सकता है कि वो दूसरे गेट से एंट्री करवाएं एयरपोर्ट की तरफ, लेकिन इस बीच अगवा करने की तमाम खबरों से तालिबान ने साफ इनकार कर दिया था और अब खबर यह है कि इन सभी का पता चल गया और वो अब वापस एयरपोर्ट की तरफ आ गए हैं। सुरक्षित एयरपोर्ट लौट रहे हैं सभी 150 लोग। इनमें कई भारतीय भी शामिल हैं, या कहें कि ज्यादातर भारतीय नागरिक ही हैं जो इस वक्त काबुल एयरपोर्ट वापस पहुंच रहे हैं। लापता होने की खबर आई थी, लेकिन तालिबान ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा था कि उन्होंने किसी को अगवा नहीं किया है। और अब खबर यह आ रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं, वापस काबुल एयरपोर्ट की तरफ लौट रहे हैं। तो ये बड़ी खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। 150 लोग, जिनमें ज्यादातर भारतीय शामिल थे, जिनके बारे में खबर यह आ रही थी कि तालिबान ने इनको पकड़ा है और ये कहीं ले गए हैं इनको, जिसके बाद तालिबान की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि किसी को अगवा नहीं किया गया। और अब खबर यह आ रही है कि ये तमाम लोग यानी कि 150 लोग, जिनमें ज्यादातर भारतीय हैं, वो सुरक्षित हैं। काबुल एयरपोर्ट की तरफ वापस वो लौट रहे हैं। ये भी खबर आ रही थी कि उनको काबुल एयरपोर्ट के दूसरे गेट से एंट्री करवाई जाएगी, लेकिन फिलहाल इन तमाम खबरों के बीच अब ये बड़ी खबर कि 150 लोग सुरक्षित और सभी एयरपोर्ट की तरफ लौट रहे हैं, ज्यादातर भारतीय हैं। तो काबुल एयरपोर्ट, जहां पर अंदर रनवे और पूरी एरिया पर इस वक्त अमेरिकी फौजों का कब्जा है। एयरपोर्ट के बाहर का पूरा इलाका जहां पर तालिबानी लड़ाके हैं। इस बीच खबर यह भी आ रही थी कि अमेरिकी फौजों ने तालिबान से यह भी कहा है कि बाहर क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है तो उसको कंट्रोल किया जाए। यह भी खबर थी कि उसी को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है कि तालिबान ने 150 लोगों को वहां से उठाया हो, लेकिन ये सारी खबरों को तालिबान ने सिरे से खारिज कर दिया था। और इस बीच अभी तक का अपडेट आपको बता देते हैं। अफगानिस्तान से जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उसमें यह है कि काबुल एयरपोर्ट से लापता सभी 150 लोग फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। खबर यह भी आ रही है कि 150 लोग सुरक्षित एयरपोर्ट लौट रहे हैं। सभी लोग सेफ है, सुरक्षित हैं। 150 लोगों में ज्यादातर भारतीय नागरिक हैं और सभी लोग सुरक्षित हैं। पहले 150 लोगों के लापता होने की खबर आई थी। खबर यह भी आई थी कि तालिबान ने इनको अगवा कर लिया है, लेकिन तालिबान ने अगवा करने की सारी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया था। यह कहा था कि ऐसी खबरें नहीं हैं, ऐसी कोई खबर नहीं है कि उनको अगवा किया गया है। इस बीच अब 150 लोगों के बारे में जानकारी मिल गई है। वो सभी लोग वापस काबुल एयरपोर्ट की तरफ आ रहे हैं। सीधा चलेंगे, अशरफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, क्या अपडेट? सभी लोग सुरक्षित हैं, ये खबर मिल पाई है और सभी लोग एयरपोर्ट की तरफ आ रहे हैं, लेकिन क्या जानकारी मिली, कहां पर थे ये लोग? बिल्कुल, दरअसल जैसे हमने नवजोत आज तक पे 1 घंटे 2 घंटे पहले ये कह दिया कि दरअसल ये सुरक्षित ही है। ये भीड़ को हटाने के लिए और क्योंकि जहाज़ में जगह नहीं थी, इसीलिए ये नागरिक जो है करज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जो है हामिद करज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट काबुल से, वहाँ से लिए गए थे। लेकिन अब जब ये खबरें आने लगी कि उनका अपहरण हुआ है, तालिबान ने उनको उठाया है, उनको जो तालिबान के जिस दड़े के पास सुरक्षा है एयरपोर्ट के बाहर, उन्होंने वापस उन्हें जो है उन लोगों को साफ कहा है कि ये भीड़ हटाने के लिए यहाँ से, क्योंकि रश न हो, आदेश पे हुआ था। और अब वापस जो है ये एयरपोर्ट लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन अशरफ, कहाँ ले जाया गया था इनको, इसके बारे में कुछ जानकारी आप दे पाएंगे? तालिबान की तरफ से ये भी खबर आई कि इनको अगवा नहीं किया गया, पर कहाँ ले जाया गया था इनको?
वहाँ से सिर्फ हटाया गया था, क्योंकि जो एयरपोर्ट के बाहर का इलाका है वहाँ से इनको हटा के दूसरे द्वार पे पहले लिया गया था, जो अमेरिका के लिए इस्तेमाल होता है, अमेरिकी सैनिकों के लिए इस्तेमाल होता है, हामिद करज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वहाँ तक लिया गया था। लेकिन ज़्यादा दूर वहाँ एयरपोर्ट से नहीं लिया गया था, जो हमारे सूत्रों के मुताबिक खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन अभी तक जब इन यात्रियों से बातचीत होगी, नागरिकों से बातचीत होगी, तभी शायद पूरी तरह से खुलासा होगा इनको आखिर कहाँ तक लिया गया था। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी हामिद करज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर काबुल में। उस भीड़ को अमेरिका के सैनिकों के आदेश पे हटाया गया था। वहाँ पर उनसे कहा गया था जितने भी लोगों ने गाड़ियों ने जाम किया है इनको यहाँ से डाइवर्ट किया जाए। उसी बाबत जो है इन लोगों को काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मेन द्वार से जो है दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था, क्योंकि इन्हें कहा गया था कि विमान आपके लिए वहाँ पर खड़ा नहीं है, अभी वहाँ पर आपके लिए टाइम लगेगा। जब चेक आउट हो जाएगा फ्लाइट का प्लान कि कौन सा विमान आ रहा है, क्योंकि जैसे हमने कहा नवजोत की अभी तक फिलहाल सिविलियन जो विमान है वो बिल्कुल नहीं उड़ रहे हैं काबुल एयरपोर्ट से। वहाँ पर सिर्फ इवैक्यूएशन के लिए जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, जो मिलिट्री के जहाज़ हैं, चाहे अमेरिका के हो, भारत के हो या दूसरे देशों के हो, वही ऑपरेट वहाँ पर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से जो पूरी जो लिस्ट तैयार की जाती है कौन सा विमान कब आए, उसका संचालन जो है अमेरिकी सेना ही देख रही है, जिसके साथ भारत की जो इक्वेशन या एयरफोर्स हम कहें या मिलिट्री कहें वो भी उसी के अनुसार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है संपर्क अभी जो काबुल में है वो बन गया है पिछले कई दिनों से अमेरिकी सैनिकों के बीच और तालिबान के बीच। और तालिबान ने कहीं ना कहीं गारंटी दी है अमेरिकी सैनिक सेना को कि किसी के साथ किसी तरह की किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा, सभी लोगों को यहाँ से निकलने के लिए मदद दी जाएगी। बिल्कुल, अशरफ रहिए हमारे साथ, क्योंकि सारा अपडेट हम आपसे लेंगे, हालात से आप भी वाकिफ हैं। लेकिन इस बीच सुबह से लेकर अभी तक के अगर पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो हम आपको बताते हैं कि आज शनिवार के दिन यानी कि सुबह से लेकर अभी तक अफगानिस्तान और खास तौर पर काबुल एयरपोर्ट पर किस तरह की हलचलें रही, किस तरह की खबरें वहां से आ रही थी, पूरा अपडेट आपको देते हैं। लगता है अफगानिस्तान में जिंदगी की गारंटी के सभी रास्ते काबुल एयरपोर्ट की ओर ही जाते हैं, लेकिन यहाँ भी बेचैनी है, अफरा तफरी है, खौफ है। काबुल एयरपोर्ट के पास जुटा हुजूम बस इसी आस में है कि अंदर जाने का मौका मिले और वो मुल्क से बाहर निकलने के लिए आजादी की उड़ान भर सके। लेकिन हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं है। बाहर जन सैलाब है, एयरपोर्ट का गेट बंद है और गोलियों की तड़तड़ाहट है। डर और दहशत वाला ये वीडियो आज तक संवाददाता नवेद सुल्तानी ने जान जोखिम में डालकर भेजा है। जब वो ये वीडियो शूट कर रहे थे तो पीछे गोलियों की बौछार हो रही थी। You can see that there is a situation right now, like it seems like every person wants to leave through this it's the other gate of Hamid Karzai International Airport, which is under control of Taliban and their security forces and foreign forces. Right now they are trying to control the situation here and the massive influx here through this aerial firing. The man say there's a lot of women came from our homes. They want to go to America and they have some documents which I sold and they want to go to America from international area of Kabul airport. काबुल के बख्तर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले भारतीय प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ शाह भी बाहर निकलने के लिए गुहार लगा रहे हैं। रात 12 बजे स्थानीय ठेकेदार 280 भारतीयों के साथ उन्हें काबुल एयरपोर्ट पर छोड़ गए।
Hamid Karzai International Airport. We have been here from we can say midnight, 12 o'clock. We reached here and we have no any official in contact who will allow us or make it possible that we can enter the airport. Nobody inside the airport that who can take us inside the airport. We are 280 people stranded here outside and the heavy firing is going on. इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि काबुल से फिलहाल 90 भारतीयों को लेकर एक विमान भारत पहुंच रहा है। ये बड़ी खबर अफगानिस्तान से इस वक्त आ रही है। वहां पर फंसे भारतीयों को निकालने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। काबुल से भारतीयों को लेकर एक और जत्था 90 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है और अब हिंदुस्तान पहुंचने वाला है। अभिषेक भल्ला मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुका है। अभिषेक, क्या अपडेट? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है वो ये है कि एक भारतीय वायुसेना का जहाज जो काबुल से निकला, करीब 85 से 90 लोग उसमें हैं, वो फिलहाल सेफली तजाकिस्तान लैंड कर चुका है। तजाकिस्तान में शायद रिफ्यूलिंग की जाए और उसके बाद कुछ ही देर में शायद ये वहां से उड़ान भरेगा। ये जानकारी नहीं है क्या कि वो सीधा दिल्ली आएगा या पहले की तरह जामनगर के रास्ते से होके आएगा, क्योंकि शायद कोशिश यही रहे कि पाकिस्तानी एयर स्पेस में ना जाया जाए। अभी तक यही प्रोटोकॉल रही है, लेकिन थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाएगा कि कब तक ये जो ग्रुप है 85 से 90 लोगों का, वो कब तक हिंदुस्तान वापस पहुंचेगा। बिल्कुल, और एग्जैक्ट क्या जानकारी मिल पा रही, क्योंकि अभी तक फिगर्स जो थे वो 85 बताए जा रहे थे, लेकिन अब खबर ये है कि इसमें 90 के करीब लोग सवार हो सकते हैं। 90 लोगों को एयरलिफ्ट किया है वहां से। जी देखिए, एक्चुअली पिछले 2 दिनों से एक जहाज वहां से लोगों को वापस लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा जो है अफरा तफरी मची हुई थी एयरपोर्ट के बाहर। अभी कुछ घंटों पहले से ये खबर भी आ रही है कि करीब 150 लोग हिंदुस्तानी जो है वो ये फ्लाइट नहीं ले पाए। ये भी खबरें आ रही थी करीब 280 ऐसे थे जो एयरपोर्ट के बाहर फंसे हुए थे। तो उसमें से कम 85-90 लोग तो ये कंफर्म हो चुका है कि एक जहाज में चढ़ पाए और वो फ्लाइट टेक ऑफ भी हुई और तजाकिस्तान पहुंची। लेकिन अभी भी काफी कंफ्यूजन है, अफरा तफरी है काबुल में, और हो सकता है कि इस ग्रुप के बाद एक और ग्रुप को वापस लाने की प्रतिक्रिया जल्दी शुरू की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग अभी भी वहां फंसे हुए हैं। अभिषेक, नजर आप लगातार बनाए रखिए। C-130J फ्लाइट जो कि 90 के करीब लोग हैं जिनको लेकर भारत पहुंचेगा। इस बीच तालिबान ने ताकत के दम पर अफगानिस्तान पर भी कब्जा तो कर लिया, लेकिन अफगानियों के दिल तक नहीं पहुंच पाए। आजादी की चिंगारी लगातार भड़की हुई है। बलगान में अफगानी सेना और स्थानीय लड़ाकों ने तालिबान से 3 जिले आजाद करा लिए हैं। फिर लहराया अफगानी तिरंगा। फिर लगे तालिबान के खिलाफ नारे। फिर पंजशीर से खदेड़े गए तालिबानी। पंजशीर से उठी बगावत की आग और तेज होती जा रही है। 5 शेरों की घाटी में तालिबान को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। पूरे तालिबान राज मंजूर नहीं। सशस्त्र क्रांति इस धरती पर तालिबान को लगातार मात खानी पड़ रही है। पहले चारिकार निकला और अब बलगान प्रांत ने तीनों जिलों बुले हेसर, देह सलाह और बानो को नॉर्दर्न अलायंस के जाबाजों ने आजाद करा लिया। नॉर्दर्न अलायंस के हामिद डडगार ने दावा किया कि पंजशीर के लड़ाकों और अफगान सेना ने न सिर्फ 3 जिलों को तालिबान के कब्जे से छुड़ाया, बल्कि तालिबानियों को उल्टे पांव भागने पर भी मजबूर किया। इस जंग में स्थानीय लोगों ने भी बेखौफ होकर हिस्सा लिया। जीत के बाद देह सलाह में अफगानी झंडा फहराया। नॉर्दर्न अलायंस ने बकायदा वीडियो जारी कर दुनिया भर में तालिबान की हार का ऐलान किया। तालिबान का तकरीबन पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा है, लेकिन काबुल से महज 125 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान का वो आखिरी शहर जो आज भी आजाद है। यहाँ विद्रोह की ज्वाला सुलग रही है। 10,000 लड़ाके और नॉर्थ अलायंस के लहराते झंडे की तरह आसमान में भी ऊंचा इनका हौसला तालिबान को ललकार रहा है।
नॉर्थ अलायंस के 2 शेर अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह तालिबान के खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए हैं। मसूद ने हमेशा से पंजशीर की किलेबंदी बनाए रखी तो अफगानिस्तान के पूर्व उप राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी उनके साथ आ गए। तालिबानी कब्जे के बाद सालेह काबुल से भागकर पंजशीर आ गए हैं और खुद को कार्यवाह राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। उन्होंने अहमद मसूद से तालिबान के खिलाफ जंग जारी रखने की मदद मांगी है। I am currently the legitimate caretaker president of Afghanistan because I am inside the country. I am reaching out to all leaders of Afghanistan. I am standing for my country and the war is not over. पंजशीर घाटी की आबादी लगभग 2 लाख है, जहां ताजिक और हजारा समुदाय के लोग रहते हैं। इन समुदायों ने कभी घुटने नहीं टेके, तानाशाही ताकतों को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया। They're going to fight for democracy as we speak today. They're going to fight for the rights of the people. They're going to fight for the rights of the women. And they're going to fight for many other values that we cherish and we love and we achieved in the past 2-3 days. अफगानिस्तान के 34 सूबों में पंजशीर ही है जहां पहले भी तालिबान का कोई जोर नहीं चला। ये इलाका 1980 के दशक में सोवियत संघ और 1990 के दशक में तालिबान के खिलाफ भी बगावत का गढ़ था। इस बार भी तालिबानिस्तान उन्हें मंजूर नहीं। उन्हें परवाह नहीं कि तालिबान पहले से ज्यादा ताकतवर है। उन्हें परवाह नहीं कि तालिबान रसद के रास्ते बंद कर सकता है। उन्हें परवाह नहीं कि तालिबान के पास सत्ता है। आज तक ब्यूरो। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन के मुहर्रम समारोह में देश विरोधी नारे गूंजे, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे तो शिवराज सरकार एक्शन में आ गई। केस दर्ज करके गिरफ्तारी हुई और मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि यहां तालिबानी सोच नहीं चलेगी, खामोश होगी। केवल इतना कहना चाहता हूं कि उज्जैन में जो घटना हुई है, हमने सख्त स्टैंड लिया है। लोग गिरफ्तार किए गए। तालिबानी मानसिकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो आवश्यक कदम हैं वो सब उठाए जाएंगे। भारत का हर नागरिक देशभक्त है, अपवाद को छोड़ दें, लेकिन जो तालिबानी मानसिकता का समर्थन करेगा या राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने का प्रयास करेगा, उसको कुचल दिया जाएगा। जीवा जयंती थाना के क्षेत्र में लगभग कल 10 बजे के आसपास का एक घटनाक्रम है जिसमें भारत विरोधी नारे की जानकारी आई थी। हम लोग उसको पूरा क्या कहते हैं कल ही केस रजिस्टर किया है और अभी जब तो हम लोगों ने जिनको चिन्हित किया है उनके साथ में और 4 लोगों की अभी हम गिरफ्तारी कर चुके हैं। हमारा उसका पूरा जो वीडियो फुटेजेस है और बाकी सब जो डिटेल्स एविडेंस है उनका एनालिसिस चल रहा है। इसमें जो भी लोग होंगे जिनके द्वारा इस तरह की गतिविधियां की उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों पर मामला? अभी तक हमने जो 10 लोगों को आइडेंटिफाई किया था प्राइमा फेसी, उनके खिलाफ क्या कहते हैं मामला दर्ज हुआ है और जिसमें तक 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। तालिबान को लेकर जबानें अपनी हद को लांघती जा रही हैं। नेताओं, शायरों को ये याद रखना होगा कि ये हिंदुस्तान है जहां आतंकियों का भरपूर इलाज होता है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा भी इन दिनों तालिबानी मोहब्बत में पड़ गए हैं, तो सरकार ने भी सख्ती से जवाब दे दिया। इंसान को शहर में जंगली की तरह नहीं जीना चाहिए। तो मुमकिन है कि अल्लाह इनको सुधारे, भगवान इनको नेक रास्ता दिखाए और अक्ल तो ठोकरें खाने के बाद ही आती है, ये एक आम मुहावरा है। मैंने उसी की सपोर्ट में कह लें कि इस सेंटेंस के सपोर्ट में मैंने ये बात कही कि जब भगवान आचार्य वाल्मीकि से रामायण लिखवाने जैसा काम ले सकता है तो मुमकिन है कि ये भी इनको भी भगवान अकल दे कि इंसान की तरह शहर में हमें इंसान की तरह रहना चाहिए, जंगली की तरह नहीं रहना चाहिए। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कही और यही देश के लोगों का संकल्प है कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि हम आतंकवाद के न साथ हैं और न विस्तारवाद के साथी हैं। किसी भी तरह का आतंकवाद या किसी भी तरह का विस्तारवाद इंसानियत का दुश्मन होता है। ये बात कही। अब कुछ लोग अगर यहाँ पर अपनी बेसुरी राग आलाप रहे हैं तो ये लोगों की आवाज कतई नहीं हो सकता।
और लोगों की आवाज नहीं हो सकता, तो ये बात समझ लेना चाहिए कि आइसोलेटेड वॉइसेस को खुद समाज रिजेक्ट करेगा, समाज पूरी तरह से परास्त करेगा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।